आज हमारे साथ है मिस्टर निखिल मधु. इज अ यंग 27-year-old boy. So he came to me with knee instability and he loves to dance and कुछ टाइम पहले डांस करते हुए he had twisted his knee joint. And जैसे मैंने पुराने वीडियोस में समझाया है कि knee joint जब twisting injury होती है especially when you're landing, so that is a perfect cocktail for an ACL injury. तो क्या हुआ था निखिल आपके साथ? तो बेसिकली वाइल डांसिंग दिवाली फंक्शन में मेरा लिगामेंट मतलब आई फील कि कुछ तो अनस्टेबल से हुआ तो मुझे बहुत पेन हुआ स्टार्टिंग में, बट नॉर्मली ठीक हो गया. फिर मैंने जो मतलब मुझे पहले ही मेरे एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में सिस्टर एंड सब लोग मेडिकल लाइन से, तो उन्होंने मुझे पहले ही सजेस्ट कर दिया कि ऑपरेशन मस्ट है. तो हम सबसे पहले हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, बट एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन्होंने बताया ये चीज़ें कर सकते हैं, बट मतलब इतना नॉलेज नहीं दे रहे थे वो लोग मुझे, मतलब कि हाँ ये करवा लो वो करवा लो, बस इतना करवाया. उन्होंने ऑपरेशन डेट का बता दिया बस. बट फिर हमने रिसर्च करा, मेरे पापा के फ्रेंड ने सजेस्ट करा करो सर के बारे में, तो हमने रिसर्च करा तो रिव्यूज भी अच्छे थे. फिर इनसे मिले आके तो इन्होंने एक्सप्लेन करा चीज़ें और मोर ओवर उन्होंने वीडियो भी शेयर करे जो नॉलेज और ग्रैब कर सकते उस चीज़ से. तो उससे मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद से हुआ कि हाँ मुझे करवाना चाहिए ऑपरेशन, क्योंकि इन अ लॉन्गर टर्म मेरे लिए बेटर रहेगा वो चीज़. तो फिर उनके पास मैं आया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे. So normally what were the difficulties जो कि आप फेस कर रहे थे in your normal activities? नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक मैं खुद से कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पैर ट्विस्ट हो जाएगा अभी, मतलब सडनली हो जाएगा. मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहा था. लाइक चलने में भी, इवन थोड़ा तेज वॉक भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पैर ट्विस्ट हो जाएगा. Okay. तो वो सब कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज थी जो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लाइक इफ यू वर डांसिंग और डेफिनेटली डांसिंग में पहले की तरह बिल्कुल नहीं कर पा रहा था. मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स कर रहा था, मैं थोड़ा मेजर स्टेप्स करने की कोशिश कर रहा था. मतलब मैं एज ए टोल्ड यू मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहा था, तो मुझे भी डर लग रहा था और ज्यादा ना खराब हो जाए, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया. फिर so as I've said so there's a video which is there on ACL injuries. उसमें मैंने ये वाला पॉइंट बहुत स्पेसिफाई किया है कि what is the main difference when so patients ask me कि नहीं हमारा partial tear है, हम इसको ऑपरेट कराएं ना कराएं. तो I always tell them that instability is the key word. अगर आपको नी में instability लगती है, नी की buckling होती थी आपकी, yeah, so again the knee will start buckling, and especially like because he's a dancer, for him it is very important to understand इनको प्रॉब्लम क्या आती होगी सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन में. जब ये सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन करते होंगे तो और मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर क्या होता होगा कि घुटना अपने आप उसके अंदर मुड़ जाता होगा. दैट इज बिकॉज ACL जो है एक रोटेशनल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट को, तो वो रोटेशनल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है. सो व्हेन ही केम टू मी ही वाज वेरी स्कैर्ड कि भाई क्या होगा. तो आज 23 डेज हो गए, इनके सूचर्स निकल गए हैं. तो मैंने थोड़े से लेट निकाले बिकॉज मैं खुद छुट्टी पे चला गया था आफ्टर ऑपरेटिंग हिम, एंड ही इज वॉकिंग वेल. सो व्हाट I'll show you हमारा रिहैब में हम ब्रेसेस भी क्या यूज करते हैं. तो what all happened in your first week में, क्या हुआ सेकंड वीक थर्ड वीक? ओके, सो फर्स्ट वीक में आफ्टर ऑपरेशन थोड़ा पेन होता है, बट उसके बाद ग्रेजुअली वो ठीक भी होने लग जाता है. फिर नॉर्मली होता है, मतलब कि आफ्टर फिजियो आई फील बेटर की क्योंकि ना मुझे स्टैमिना भी धीरे धीरे आ रहा है, मुझे फील हो रहा है वो चीज़. एंड मोर ओवर हाँ पैर भी मेरे मुड़ने लग गया स्लोली, साइमल्टेनियसली हो रहा है, सब चीज़ें हो रहा है. एंड एज पर दैट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि लाइक एज कम्पेयर टू पहले मैं खुद को कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ. मैं कंप्लीटली प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि मैं फिजियो भी कर रहा हूँ डे बाय डे, तो आई फील कि मच बेटर देन बिफोर. सो फॉर हिम मैंने रिकंस्ट्रक्शन आई हैव डन. वो हमने 2 टेंडन्स यूज करे हैं, सेमीटेंडनोसिस और ग्रासिलिस मसल होती है. उन मसल्स का हमने टेंडन हार्वेस्ट करके उससे हमने इनका ACL का रिकंस्ट्रक्शन किया है. इनिशियली फॉर द फर्स्ट 6 to 8 weeks हम नी को थोड़ा सा गार्डेड रखते हैं विद एन ROM brace. आई रिक्वेस्ट Gaurav, our cameraman, to just come here. Should I stand? Yeah, if you could just stand, please. Now, this is a ROM restrictive brace. तो इसके साइड में डायल्स होते हैं. इन डायल्स का फंक्शन क्या है कि अगर ध्यान से देखो तो ये रहा फ्लेक्शन, ये रहा एक्सटेंशन. एक्सटेंशन हमने 0 कर रखा है, मतलब फुल एक्सटेंशन होएगा. फ्लेक्शन हमने एवरी वीक हम 10 डिग्री से बढ़ाते हैं. तो जब इनको डिस्चार्ज किया निखिल को हमने, तो मैंने इसको सेट किया था एट 45 डिग्रीज. दिस इज 1 वीक के बाद हमने इस पे डाला, एंड आफ्टर 1 वीक हम एवरी वीक इसको बढ़ाए जा रहे हैं. एंड वंस ही इज एट अबाउट 90 डिग्रीज to 100 डिग्रीज एंड ही फील स्टेबल, तो हम इस ब्रेस को हटा देंगे. सो कैन यू वॉक एंड शो मी वंस?
Fantastic. Sit. So I hope the fear that you had when you came to me, डेफिनेटली उतना प्रॉब्लम नहीं हुई. नहीं मतलब बेसिकली पहले स्टार्टिंग में मैं तो इवन मेरे घर वाले भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि ऑपरेशन सर्जरी मेरी शक्ल देख के उनको भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा मैं डरा हुआ हूँ बट हाँ मैं थोड़ा डरा हुआ था पहला ऑपरेशन था बट आफ्टर दैट इट वाज गुड एक्सपीरियंस वाज गुड टोटली गुड So ACL, what is important, of course, a good surgery is important, and साथ में a good rehab protocol is important. So I'm happy that he's following the rehab program, and I should be able to get him back onto the dance floor. What I have told him कि 6 महीने तक मेरे से डांस की बात मत करना. 6 महीने के बाद आपने जितना डांस करना है करना, पर उससे पहले मत करना. 6 महीने के बाद he and I will sit and dance. He'll teach me also how to dance. Even I need to lose some weight for that. है ना? So I hope you all have understood what ACL recovery is about, and wishing him all the very best. And I'll see you soon with a brand new video. Namaskar. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.